ये कहानी मेरे दोस्त संजय ने मुझे सुनाई थी। तो आगे की कहानी मैं आपको संजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम संजय है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं फुल टाइम रिक्शा नहीं चलाता। मैं दिन में अपने कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ और रात में 3-4 घंटा रिक्शा चला लेता हूँ। अक्सर रात में 11-12 बजे के बाद रिक्शा चला लेने से मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और फिर मैं घर चला जाता हूँ। मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी होती है क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना होता है। मैं लगभग 1 साल से रिक्शा चला रहा था, लेकिन उस रात जो मैंने अनुभव किया वो सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी और दोबारा कभी गलती से भी मैं उस रास्ते पे नहीं गया। एक रात की बात है, मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर पवई की हीरानंदानी एरिया में छोड़ने गया था। पैसेंजर को छोड़कर मैं मेन रोड से वापस अपने घर जा रहा था। मैं काफी खुश था क्योंकि उस रात मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। फिर मैंने देखा कि आगे पवई तालाब के पास रोड पे एक लड़की खड़ी है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो साफ साफ नजर आ रही थी कि गोरा चिट्टा रंग और भरा हुआ शरीर, देखने में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर उस लड़की ने मुझे हाथ दिखाते हुए रुकने का इशारा किया। फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरा तो अब घर जाने का टाइम हो गया है। फिर मुझे सुबह तो कॉलेज भी जाना है। मैं यही सोचते सोचते उस लड़की के आगे से ही रिक्शा चला के कुछ दूर आगे तक चला आया। फिर मैंने सोचा कि अकेली लड़की को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। जब मैं उस लड़की के आगे से निकल ही रहा था तो उस लड़की पे मैंने अपनी एक तिरछी निगाह डाली। उस लड़की ने अपने घुटनों के ऊपर तक ही कोई टॉप पहना हुआ था और देखने में वो काफी परेशान भी लग रही थी और वो सच में काफी खूबसूरत थी। और इस सुनसान सड़क पे किसी अकेली लड़की का होना खतरे से खाली नहीं है। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कोई और इस लड़की का गलत फायदा ना उठा ले, क्योंकि ऐसी वारदातें तो आजकल होती ही रहती हैं। और तभी मैंने रिक्शे का रिवर्स गियर लगाया और रिक्शे को पीछे ले जाके मैं उस लड़की के सामने ही रोक दिया। फिर वो लड़की रिक्शे के पास आई और रिक्शे के पास आके बोली कि भैया आरे कॉलोनी चलेंगे क्या। उस लड़की का इतना ही कहना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि मेरे सुनने में कुछ गलती हो गई है। इसलिए मैंने उस लड़की से दोबारा पूछा कि कहाँ जाना है मैडम। तो फिर उस लड़की ने दोबारा यही बोला कि मुझे आरे कॉलोनी जाना है। और मैं सच बता रहा हूँ कि आरे कॉलोनी के बारे में मैंने अपने रिक्शा चालक दोस्तों से कई किस्से और कहानियां सुनी थी और उन्होंने मुझे सख्ती से मना भी किया था कि देर रात आरे कॉलोनी का भाड़ा लेके कभी मत जाना, क्योंकि वो भूतिया रास्ता है और वहाँ कई बार लोगों ने सड़कों पे तो कभी झाड़ियों में चुड़ैलों को देखा है। वहाँ उस रास्ते पे हादसे तो अक्सर होते ही रहते हैं और उन्हीं हादसों में कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। मैं उस वक्त काफी गंभीर स्थिति में था और मैं उस वक्त सही फैसला नहीं कर पा रहा था कि वहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मुझे मेरी अंतरात्मा ने पुकारा और बोला कि इस लड़की को छोड़ जाने के बाद जो भी इस लड़की के साथ होगा इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। फिर मैंने सोचा कि हाँ सही बात है, अगर मैं इस लड़की को यहाँ अकेला छोड़ के चले गया तो फिर ना जाने इसके साथ क्या होगा और पता नहीं ये लड़की सही सलामत अपने घर पहुँच पाएगी या नहीं। और मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद इस लड़की को कैसे लोग मिलेंगे। काफी देर सोचने के बाद मैंने उस लड़की से बोला, हाँ बैठ जाइए मैडम। उस लड़की ने मुझे खुश होते हुए शुक्रिया बोला और रिक्शे में बैठ गई और मैं रिक्शा लेके कुछ दूर आगे से आरे कॉलोनी की रोड की तरफ जाने लगा। मुझे उस रास्ते पे जाने में डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार गाड़ी के अंदर वाले उस शीशे पे जा रही थी जहाँ से मैं बैक सीट का पूरा नजारा कर सकता था। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए बार बार मेरी नजर उसी पे जाके टिक जाती थी। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके गुलाब की तरह लाल लाल गाल थे और गुलाब की ही पंखुड़ियों की तरह नाजुक और गुलाबी होंठ।
तीखे नक्श-नैन, बड़ी बड़ी आंखें और गोला सा चेहरा जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। और फिर तभी मैं अपने आप को अंदर ही अंदर थप्पड़ मारते हुए समझाने लगा कि क्या तू भी उन्हीं लोगों की तरह है, किसी के भी बारे में कुछ भी सोचेगा। और तभी मेरी नजर ना चाहते हुए भी फिर से उस रिक्शे के अंदर वाले शीशे पे चली गई। फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने देखा कि वो लड़की मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर नजरें घुमा के दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे ना जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो लड़की मेरे मन में चल रही बातों को सुन के हंसी हो। वो नजारा और वो एहसास मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। फिर कुछ ही देर बाद हम तीनों आरे कॉलोनी के जंगल वाले रास्ते पे आ चुके थे। मैं, रिक्शा और वो पीछे बैठी लड़की। उस सुनसान और अंधेरी सी सड़क को देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी और बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे उन दोस्तों के बताए हुए कहानियां और किस्से दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर और डरा हुआ था। अगर आपको पता हो कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पे आपको आपकी जान का खतरा है और उस रास्ते पे आपकी जान भी जा सकती है, या कुछ ऐसी चीजें जिसका मुकाबला करना एक आम इंसान के बस की बात ही ना हो और आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है, तो आप ही सोचिए आपके अंदर कितना डर और कितनी दहशत होगी। अब ठीक वही मेरा हाल था। मैं रिक्शा लेके कुछ दूर उस जंगल के रास्ते पे गया ही था तो मुझे किसी के एक डरावनी और अजीब सी धुन गुनगुनाने की आवाज आने लगी। उस गुनगुनाने की धुन ने मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा डर और दहशत का समा बांध दिया था और उस पे ये सुनसान, डरावना और अंधेरा रास्ता। मैं ये जानने के लिए कि ये धुन कौन गुनगुना रहा है यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुन कौन गुनगुना रहा है। मैंने पीछे उस लड़की को भी देखा, लेकिन वो शांत अपनी जगह पे बैठी हुई थी और बहुत ही अजीब तरह से सामने की ओर बस एक टक देखे ही जा रही थी। फिर मैंने कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस किया। उस लड़की का चेहरा ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। चेहरे की खूबसूरती जैसे ढलती जा रही थी और उसका वो खूबसूरत चेहरा जैसे सफेद और बेजान सा होता जा रहा था और एकदम से ही उस लड़की की बड़ी और फैली हुई अजीब सी आंखें मुझे घूरने लगी और मैं तुरंत ही शीशे से नजर हटा के आगे की ओर देखने लगा। अब मुझे एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी गुनगुनाने की डरावनी धुन रिक्शे के बाहर गूंज रही थी और अब मैं साफ साफ सुन पा रहा था कि वो आवाज ठीक अब मेरे पीछे से आने लगी थी। ये जानकर मेरे अंदर काफी खलबली मची थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे शरीर में खून जैसे बिजली की मानिंद दौड़ रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरा शरीर अब मेरे काबू से बाहर होता जा रहा है। मुझसे रहा ना गया तो गलती से मैंने फिर उस शीशे में देख लिया और जो मैंने पीछे देखा था वो देखकर मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा था। जैसे ही मेरी नजर उस शीशे पे पड़ी थी तो मैंने देखा कि पीछे सीट पे पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे में मुझे वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। ये बात बहुत अजीब थी कि इतना करीब होने के बावजूद भी वो लड़की मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने और गौर से देखा तो मैंने पीछे देखा कि किसी ने अपनी खून से भरी लाल दहकती आंखों को एकदम ही खोला था और वो नजारा काफी खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। मैं अपनी सीट पे बैठे बैठे ही थर थर कांप रहा था, क्योंकि वो आंखें तो किसी आम इंसान की तरह थी ही नहीं। वो आंखें किसी लाल खून से भरी बाल्टी के मानिंद चमक रहे थे और उन लाल आंखों के सिवा मुझे वहाँ कुछ और नजर ही नहीं आया था। फिर ये नजारा देखने के बाद मैं अपने मन में प्रार्थना करने लगा। अंदर ही अंदर मैं रूहासा सा हो गया था, मेरी सांसें चढ़ी हुई थी और फिर मैंने अपने आप को शांत करने के लिए लंबी लंबी और गहरी सांसें भरने लगा और तभी एक भारी और गहरी सी आवाज मेरे कानों के पर्दों पे टकराई और वो आवाज ठीक मेरे पीछे से ही आई थी। बोली तो वही लड़की थी, लेकिन आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो आवाज गहरी और तीखी थी और एकदम ही कानों में चुभी थी। उस लड़की ने बोला कि रिक्शा यहीं रोक दो।
तो मैंने देखा कि ये जगह तो एकदम सुनसान है, यहाँ कोई घर भी नहीं। और मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि वो लड़की कब रिक्शे से उतर के मुझे पैसा देने लगी। अक्सर यही होता है कि जब कोई पैसेंजर रिक्शे में बैठता या उतरता है तो रिक्शा थोड़ी हिलती डुलती है। और यकीन मानिए, मुझे इस वक्त उस लड़की का उतरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो लड़की जैसे हवा की तरह ही नीचे उतर गई हो। और इस बात का मुझे तब एहसास हुआ जब वो लड़की या वो आत्मा रिक्शे से उतरकर मेरी ओर एक 500 का नोट बढ़ाया था। लेकिन तभी अचानक मुझे उल्टी सी होने लगी, वो हाथ देखकर जिस हाथ में वो 500 का नोट था। मैं सच बता रहा हूँ कि उस हाथ में हाथ जैसा कुछ भी नहीं था। उस हाथ में बस कुछ सड़े गले मांस थे और हाथों की वो हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। और सबसे अजीब और घिनौनी बात तो ये थी कि उसी सड़े मांस के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े अंदर बाहर आ और जा रहे थे। इस चीज को देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया और तभी मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में ये सोचा कि मारो पैसे को गोली। और मैंने रिक्शे को पूरी रफ्तार में वहां से भगाना शुरू कर दिया। और फिर मैं कुछ ही लम्हों में वहां से काफी दूर निकल आया। मैंने रिक्शे की साइड मिरर में देखा था तो वो लड़की मुझे ही खड़ी होके देख रही थी। अपनी आंख और अपने चेहरे के इतने करीब से वो भयानक नजारा देखकर मैं बुरी तरह पसीने से तरबतर हो गया था। और आगे जैसे ही हाईवे लगा तो मैंने रिक्शा एक होटल पे ले जाके रोक दिया और तब जाके मैंने चैन की सांस ली। लेकिन तभी ही मुझे एक और जोरदार झटका लगा था, क्योंकि जब मैंने अपना पसीना पोंछने के लिए अपने जेब से रुमाल निकाला ही था तो मेरे जेब से एक 500 के नोट और एक कागज का टुकड़ा गिरा। मैंने वो 500 का नोट और वो कागज का टुकड़ा उठा लिया और उस कागज के टुकड़े पे पता नहीं क्या लाल रंग से लिखा हुआ था। उस कागज पे लिखा था कि आज पहली बार अपना शिकार मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस कागज में ऐसा क्यों लिखा था। और स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।